स्टूडेंट्स वेलकम टू द यतिन क्लासेस। और इस क्लास के अंदर आज हम कवर करेंगे पूरी पार्टनरशिप इन वन शॉट। सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो सारे हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। सारे पीवाईक्यू को मैं ढूंढ के लाया हूँ और उन्हें इकट्ठा करके मैंने आप लोगों के लिए एक सीरीज बनाई है पूरी की पूरी, जिसके अंदर पूरा पार्टनरशिप कवर करवाने वाला हूं मैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक के चैप्टर तक, चैप्टर नंबर फर्स्ट टू चैप्टर नंबर 7 डिसोल्यूशन तक। जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के आज तक पूछे गए हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, उस सारी ही क्वेश्चंस को मैं आज इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। यहाँ पे हम सबसे पहले करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए होंगे, और फुल रिवीजन चलेगी बेटा पार्टनरशिप की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ, जो है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो बेटा आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ रहा है और ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड के अंदर पूछा जा चुका है। तो ये बेटा बोर्ड का ही क्वेश्चन है जो आप लोगों का आया हुआ है 4 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? ऑन 1 अप्रैल 2022 रवि कवि एंड अवी स्टार्टेड अ पार्टनरशिप फर्म विद द फिक्स्ड कैपिटल। बेटा देखो कैपिटल कौन सी है? फिक्स्ड। दो अकाउंट बनते हैं, एक अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट, एक बनता है इसके अंदर करंट अकाउंट। आगे क्या कहता है? आगे कह रहा है तीनों की कैपिटल है 6 लाख, 6 लाख और 3 लाख रिस्पेक्टिवली। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग। मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का एक क्वेश्चन करवाया था, सब कुछ कॉन्सेप्ट समझाया था। यहाँ मैं डायरेक्ट आप लोगों को आज क्वेश्चन करवाता हूँ। इंटरेस्ट इन कैपिटल दे रहा है 10% पर एनम का, इंटरेस्ट इन ड्राइंग 12% पर एनम का, और एक एनुअल सैलरी मिल रही है। एनुअल सैलरी किसको मिल रही है? अभी को मिल रही है 1,20,000 की। प्रॉफिट एंड लॉसेस वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। कैपिटल की अगर रेशियो देखोगे तो बेटा 6:6:3 है। ठीक है, इसे कट कर दोगे तो ये आ जाएगी 2:2:1। क्लियर यहाँ तक? कह रहा है द नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23 वॉज 3,08,000। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, अजी लो, यहाँ तक का तो आपको कैलकुलेट करके दे रखा है। ठीक है, हंसना मत बिल्कुल भी अजी की बात पे। तो 4800, 4200 एंड 3000 रिस्पेक्टिवली। तो आपको बस एक आईओसी कैलकुलेट करके दिखाना है। आईओसी तो आप ऐसे ही बातों बातों में निकाल लोगे। 6 लाख, 6 लाख, 3 लाख, 10% है। पहले का 60,000, दूसरे का 60,000, तीसरे का 30,000। 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होगा। जल्दी से देखते हैं इसको किस तरीके से करना है। मैंने आपको फॉर्मेट बना के तैयार कर रखा है। सबसे पहले आप पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखने वाले हो। ठीक है, ये आपकी डेबिट साइड हो गई और ये आपकी क्रेडिट साइड। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जल्दी जल्दी दे देते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कितने पार्टनर थे बेटा? 3 पार्टनर। कौन? रवि, कवि एंड अवि। तीनों को दे देंगे, रवि, कवि एंड अवि। कितनी कितनी निकाली थी अभी आपने इंटरेस्ट? सर 60,000, सर 60,000 और सर 30,000। बेटा तीनों को जल्दी से टोटल कर दो, सर 1,50,000। क्लियर? बहुत सिंपल है। आगे कह रहा है कि इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से निकाल के दे रखा है 4800, 4200 और 3,000। जल्दी से लिख देते हैं। हमें पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम यहाँ पे लिखते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम है। ठीक है, कौन कौन था? रवि, रवि का कितना था? सर 4800। कवि का कितना था बेटा? सर 4200। और अवि का कितना था बेटा? सर 3000। आई होप यहाँ तक आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे बोलता है कि इसको सैलरी मिलेगी, किसको मिलेगी? अवि को। कितना? 1,20,000। तो मैंने कहा ठीक है भाई, सैलरी भी दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया टू सैलरी टू अवि, कितना? 1,20,000 रुपए। कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे देखते हैं। बोल रहा है बेटा पी एंड एल दे रखा है 3,08,000 रुपए। पी एंड एल को भी लिख दो ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकल के आया है? नेट प्रॉफिट। कितना निकल के आया बेटा? ये निकल के आया 3,08,000। क्लियर हुआ? इसे थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ आप लोगों का। 3,08,000 टोटल कर देंगे, इसका भी टोटल करते हैं जल्दी से। हम टोटल करेंगे इसका तीनों का, तो इन तीनों का टोटल आ जाएगा 4 4 3 12 15 16,000। ठीक है, इसको टोटल करते हैं। 3,08,000 प्लस 16,000 रुपए, तो बेटा ये आ गया आपका 3,24,000। ठीक है, और इधर का टोटल करेंगे तो इधर का भी लिख देंगे 3,24,000 रुपए। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, आगे देख रहे थे कि इधर का टोटल मिला के 2,70,000 जा रहा था, माइनस 2,70,000 कर दोगे, इट वुड बी 54,000। और ये 54,000 बेटा क्या बचा है? ये बचा है प्रॉफिट। तो यहां लिखोगे आप प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, कौन कौन से पार्टनर थे? रवि, कवि एंड अवि।
रेशो क्या थी सर? रेशो थी 2:2:1। जल्दी से बांट देते हैं। 54,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, इट वुड बी 21,600। इट वुड बी 21,600। और इसका आ जाएगा बेटा 10,800। देखो कितनी देर लगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है 1 मिनट में क्वेश्चन होता है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन आई होप आप लोगों को आ गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट अभी भी समझ में नहीं आया तो जल्दी से जाके पीछे वाली पीएनएल अप्रोप्रिएशन की वीडियो देख के फिर इसको करना शुरू करो। एक बार के अंदर क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगर सर इसी के अंदर कोई गारंटी का क्वेश्चन आया हुआ है, हाँ जी बिल्कुल, लो आपकी स्क्रीन के सामने। दो पार्टनर है पी एंड क्यू इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है। ऑन 1 April 22 they admitted R as a new partner for 1/10 share of profits with a guaranteed minimum of 50,000। कह रहा है भाई आर को गारंटी मिल चुकी है कितने रुपए की? 50,000 रुपए की। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है पी एंड क्यू कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट बट एग्री टू शेयर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू आर इन 3:2। कह रहा है अगर 50,000 से कम रह गया तो हम 3:2 की रेशियो में दोनों को मिलके पैसा दे देंगे। किसको? आर को। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म वॉज 3 लाख रुपीज। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने अगेन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, गारंटी का क्वेश्चन है। ठीक है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या निकल के आया बेटा? नेट प्रॉफिट। जल्दी से देख लो नेट प्रॉफिट कितना निकल के आया। तो नेट प्रॉफिट है 3 लाख रुपए। ठीक है सर, 3 लाख लिख दिया हमने यहाँ पे। ना इंटरेस्ट कैपिटल, ना सैलरी, ना कमीशन, कुछ नहीं दिया हुआ। ये क्वेश्चन आया हुआ है 3 नंबर का। कहाँ पे आया हुआ है? बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीधा प्रॉफिट बांट दूंगा। तो मैंने यहाँ लिखा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू। ठीक है। कितने पार्टनर थे? पार्टनर्स के नाम क्या थे? पी एंड क्यू। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्यू, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा किसका नाम? आर का। यहाँ तक क्लियर हो गया। तीनों को प्रॉफिट बांटते हैं सर। 3 लाख था, 3 लाख में से आर ने कहा कि भैया देखो ऐसा है कि मैं जो प्रॉफिट है 50,000 लूंगा, बट मैं आऊंगा कितने शेयर के लिए? 1/10 के लिए। बेटा 3 लाख का 1/10 निकालना। सर यहाँ निकाल के देख लेते हैं। 3 लाख का 1/10 अगर आपने निकाला तो ये आया 30,000 रुपये। आर को कितना मिल गया? सर 30,000। कितना प्रॉफिट बचा? सर 2 लाख 10,000। और उनकी रेशियो क्या थी? रेशियो थी 2:1। बच्चों ने इसमें क्या गलती करी थी? बच्चों ने 3:2 में बांट दिया। बेटा 3:2 में बोला है कि डेफिशिएंसी को बांटना है, जो कम पड़ेंगे। ठीक है। अभी आर के पास चलेंगे। पहले 2,70,000 रुपए को 2:1 में बांट दो। 2/3 इंटू 1/3, 9। ये आ गया 1,80,000। और ये आ गया बेटा 90,000। जल्दी से लिख के आ जाओ। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1,80,000 और यहाँ पे लिख दिया 90,000। अब एक बात बताओ मुझे कि आर को गारंटी कितने की मिली थी? सर आर को गारंटी 50,000 की मिली थी। अरे कितने कम पड़ रहे हैं सर? 50,000 से तो बहुत ज्यादा कम पड़ रहे हैं। 50,000 से कम पड़ गए 20,000 रुपए। इस 20,000 को ये लोग किस रेशियो में देने वाले हैं? 3:2 में। तो निकाल लो। 3/5 इंटू 2/5। 5 से काटा 4। एक दे देगा 12,000 रुपए। ये कौन देगा? पी। और दूसरा दे देगा 8,000 रुपए। ये कौन देगा? क्यू। क्यों देंगे? क्योंकि इन दोनों ने गारंटी ली थी। क्या गारंटी ली थी? कि हम आर को कमी नहीं पड़ने देंगे पैसों की। मैंने कहा ठीक है भैया, यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। मैंने कहा भैया सुनो, डेफिशिएंसी दी है। किसको दी है? टू आर को। कितने रुपए की डेफिशिएंसी दी है सर? 12,000 रुपए की। दूसरे ने भी भैया डेफिशिएंसी दे दी। किसको दे दी? आर को। कितने रुपए की दे दी सर? 8,000 की। एक बात बताओ, 1,80,000 में से इसका 12 चला गया तो इसका प्रॉफिट कितना बचा? 168। 90 में से 8 चला गया तो इसका कितना बचा? 82,000। इसको 30,000 मिले थे ना, इसको पैसा मिल गया। इसने कहा डेफिशिएंसी मिली बाय पी। कितने रुपए की डेफिशिएंसी मिल गई बेटा? 12,000। और इसको भी डेफिशिएंसी मिल गई किससे? बाय आर, सॉरी बाय क्यू। कितने रुपए की मिली थी? 8,000। टोटल करके इसको कितने पैसे मिल गए? 50,000। टोटल कर दो दोनों साइड को। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो दो क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल 5-7 मिनट के अंदर खत्म हुए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है सर फास्ट एडजस्टमेंट। फास्ट एडजस्टमेंट में हमें बस एक चीज याद में रखनी है कि फर्म के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे सर डेबिट होते हैं। और पार्टनर के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट ही होंगे। ऑब्वियस बात है, एक्सपेंसेस डेबिट ही होते हैं। ठीक है। इनकम हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। और इसके लिए भी इनकम क्या होगी? हमेशा क्रेडिट। ये चीज ध्यान रखनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये पता करना है। फर्म के लिए खर्चा, पार्टनर के लिए इनकम। ठीक है। सैलरी,
फर्म के लिए खर्चा, पार्टनर के लिए इनकम। इस बात को ध्यान रखना, 1 मिनट में क्वेश्चन देगा। कह रहा है 3 पार्टनर है पी क्यू आर, वर पार्टनर विद फिक्स्ड कैपिटल ऑफ 40,000, 32,000 और 24,000। अगेन मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं इस फिक्स्ड कैपिटल पे ध्यान रखना, क्योंकि अगर फिक्स्ड गिवन है तो एंट्री करंट अकाउंट से होगी। अगर आप कैपिटल अकाउंट से करके आ गए बेटा, नंबर गवा बैठोगे, एक नंबर पूरा पूरा कटेगा। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट ऑफ रुपीज 48,000 for the year ended 31st March 2022 in the agreed ratio of 3:1, it was observed that, क्या ऑब्जर्व किया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, नहीं देना नहीं भूले। 10% की जगह कितना परसेंट दे दिया, 8%। अब एक बात ध्यान से समझना बेटा इसमें, कि देना था 10%, दे कितना दिया, 8%। कितना और देना है सर, 8% की जगह पे 10% दिया है, ठीक है। कितना परसेंट एक्स्ट्रा दे दिया सर, 2%। प्रोवाइडेड 10% इंस्टेड ऑफ 8%, माई मिस्टेक, ठीक है। 2% हमने ज्यादा दे दिया, वापस मंगवाएंगे। वापस जब लेंगे तो जब मैंने दिया था 10% तो पार्टनर को क्रेडिट किया था, और वापस मंगवाऊंगा तो पार्टनर को क्या कर दूंगा बेटा, डेबिट। कितने परसेंट से करूंगा सर, 2% से करोगे। क्लियर। दूसरा कह रहा है सैलरी जो है वो 12,000 रुपए की वॉज क्रेडिटेड टू पी इंस्टीड ऑफ क्यू। एक बात बताओ, इसके अंदर क्या फर्म की कोई गलती हुई सर, फर्म की तो कोई गलती नहीं हुई। और फिर गलती क्या हुई है, तो सैलरी थी 12,000 की, वो किसको क्रेडिट कर दी, पी को। करनी किसको थी, क्यू को। अब चेंज कर दो, क्यू को क्रेडिट कर दो, पी को डेबिट कर देंगे, फर्म का कोई रोल नहीं होगा। पहले इंटरेस्ट कैपिटल समझते हैं। इंटरेस्ट कैपिटल निकालने तीनों का, पी क्यू और आर। कितना परसेंट निकालूंगा सर, 2-2%, ठीक है। 40,000 का 2% कितना हो गया बेटा, 800। 32,000 का 2% कितना हो गया, 640। और 24 का कितना हो गया, 400। ठीक है। इंटरेस्टिंग। मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मेट पहले से बना के रख रखा है। फॉर्मेट कैसे बनता है, जितने पार्टनर उनसे 2 कॉलम एक्स्ट्रा, पहला कॉलम पर्टिकुलर, फिर पार्टनर के नाम, और उसके बाद फॉर्म, दोनों की डेबिट और क्रेडिट साइड, ठीक है। इसका क्वेश्चन है सर, ये पास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन है। क्या सर इसको बनाना जरूरी है, बेटा बनाना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, वर्किंग नोट का पार्ट है। बट इसको बनाए बिना आप आंसर निकालने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा था। सर कह रहा था क्वेश्चन के अंदर कि इसको इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है, ये आपने 2% एक्स्ट्रा दे दी थी, तो बेटा वापस मंगवा लूं। वापस मंगवाऊंगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब मैं वापस मंगवाऊंगा तो तीनों को क्या कर दूंगा, डेबिट। पहले वाले को 800 रुपए से डेबिट, दूसरे को 640 से डेबिट, और तीसरे वाले को 480 रुपए से डेबिट। तीनों को मैं प्लस करूंगा तो बेटा ये आ जाएगा 1920। तो मैंने 1920 रुपए क्रेडिट में लिख दिया। दूसरा क्या हुआ था सर, सैलरी जो है ना, आपने सैलरी पी को क्रेडिट कर दी थी इंस्टीड ऑफ क्यू। जब भैया पी को क्रेडिट कर दी, पी के पास चला गया पैसा, पी से नहीं कहेंगे वापस दे, और किसको दे, क्यू को। इसने 12,000 रुपए वापस दे दिए, ठीक है। डेबिट हो गया, और किसको मिल गया ये पैसा, अरे ये मिल गया क्यू को। क्या फर्म का कोई लेना देना था, फर्म तो कह रही है भैया मेरे को तो अता पता ही नहीं है। मैंने कहा चलो तो भैया फर्म की दोनों साइड को टोटल कर दो। फर्म की दोनों साइड आपने टोटल करी 1920, और इधर की भी क्या कर दिया आपने 1920। इधर से करोगे तो 1920, मैंने बताया था इधर बचता है तो क्या बचता है बेटा, ये बचता है आपका प्रॉफिट, और इधर का बचता है आपका लॉस। तो ये जो प्रॉफिट है इसको क्या करोगे, सब पार्टनर्स को देंगे, ठीक है। प्रॉफिट है पार्टनर्स को देंगे। पार्टनर्स की रेशियो क्या थी, जल्दी से देख लो जाके। पार्टनर्स की थी 3:1:1। 3:1:1 में 1920 को बांटूंगा मैं, तो डिवाइड बाय 5, ये आ गया 384, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं पहले क्या, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। 1920 को बांटा तो इसको आ गया 384, इसको भी आ गया 384, और इसको आ जाएगा इंटू 3 करके 1152। अगला स्टेप क्या था सर, अगला बेटा इन सबको टोटल कर दो। टोटल करो, इधर का टोटल करो सर 12,800, वेरी गुड। ये सर 1152। इधर का बेटा 640, इधर का सर 12384, इधर का सर 480, और इधर का 384। जो साइड ज्यादा है उसके नीचे अमाउंट लिख दो। जो साइड ज्यादा है उसमें से तो इसकी तो इसमें 12,800 ज्यादा है। कितना ज्यादा है बेटा, -1152 करूंगा तो ये आ जाएगा 11648, ठीक है। दूसरे वाले में करूंगा तो 12384 में से माइनस कर दो आप 640 रुपए, ये आ गया बेटा 11744, ठीक है। इन दोनों में कौन ज्यादा आ रहा है सर, 480 माइनस 384, इट वुड बी 96, ये 96, ठीक है। डेबिट में कौन कौन आ रहा है बेटा, डेबिट में पी के नाम आ रहा है, डेबिट में आर आ रहा है। एंट्री पास कर दूं, पी कितना डेबिट हो रहा है सर, नीचे ही कर दो ना एंट्री। तो मैंने बेटा एंट्री पास करी क्या, पी भैया अपना कैपिटल अकाउंट, देखो कर गए ना गलती। क्वेश्चन में क्या बोला था मैंने अभी बताया, क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है फिक्स्ड कैपिटल,
एक नंबर कटने के पूरे चांस थे। कैपिटल नहीं लिखना, क्या लिखना है? करंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल ना लिख के आप लोग लिखने वाले हो क्या? पी का सर करंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्यू का भी सर करंट अकाउंट डेबिट कर दो, और टू आर का करंट अकाउंट। सॉरी, क्यू का तो डेबिट नहीं होगा ना, क्यू की जगह पे तो आर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी एंड आर का करंट अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि क्यू का करंट अकाउंट का क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि बेटा क्यू के करंट क्रेडिट में पैसा जा रहा है। कितना जा रहा है सर? 11744। और इसका कितना आ रहा है? 11648 और 96। दोनों को ऐड कर लेते हैं। 11648 प्लस 96 11744। ये आपका आंसर आ गया, 3 नंबर का या 4 नंबर का जो भी था, आप पूरे मार्क्स कर दिए। सर ये फॉर्मेट ये वर्किंग नोट में बनाना है बेटा, इस एंट्री को आपको मेन क्वेश्चन में दिखाना है। ये बाद में भी दिखा दो, चाहे पहले दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो जी, ये 3 क्वेश्चन थे जो सबसे इंपॉर्टेंट थे फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर में से इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट इन कैपिटल, ये सब निकालना बेटा वो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं ज्यादा। यहाँ तक क्लियर हो चुका है आप लोगों को? ठीक है, अब आते हैं बेटा गुडविल पे। ठीक है, गुडविल को जल्दी जल्दी इसी के अंदर करते जाएंगे, फॉर्मूले भी साथ साथ रिवाइज करवाता जाऊंगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन किस चीज का कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये वाला करेंगे बेटा पहले, उसको बाद में करेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2022 द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ आशु एंड माधव इज 1,50,000। दोनों की क्या दे रखी है? ये कैपिटल दोनों की मिला के कितनी? 1,50,000। सर ठीक है, कोई बात नहीं। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10%। तो सर NRR भी दे रखा है, कितना परसेंट? 10%। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज इतना। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट भी लिख लेते हैं, इसको ही क्यों छोड़ दें। ठीक है सर, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ। कौन सा मेथड लगाना है सर? सुपर प्रॉफिट मेथड लगाओ बेटा। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला सीखेंगे पहले। गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मेथड से होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, और सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है बेटा? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है बेटा कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बस इतना ही चाहिए, इतनी में ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लें। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए थी सर? कैपिटल। कैपिटल कितने की थी बेटा? कैपिटल थी सर 1,50,000 की। और एनआरआर कितना था सर? 10%। मैं क्या कैप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लूं? 1,50,000 का कितना परसेंट है बेटा? 10%। तो 10% निकाला तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ गया आपका 15,000। तो ये आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। सर ये तो बहुत आसान था। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दे रखा है सर। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा था बेटा? एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 23,500 रुपए। क्या सुपर प्रॉफिट निकाल दूं? हाँ जी सर, एवरेज प्रॉफिट 23,500 माइनस कर देंगे इसमें से 15,000, तो ये बच गया 8,500। सर गुडविल का फॉर्मूला भी बता दो जल्दी से। गुडविल का फॉर्मूला क्या था? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज देखो क्वेश्चन में, 3 ईयर परचेज दे रखा है। 8,500 इंटू थ्री, 8 3 जा 24, 25,500। दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। लो जी, 3 नंबर फिर पक्के हो गए। आया समझ में? बड़ा आसान सा था ना। अब जो मैंने क्वेश्चन पीछे वाला देखा था, अब उसको देखते हैं। ये बेटा एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। आशा एंड बबीता वर पार्टनर, their कैपिटल वर 15 लाख एंड 10 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है सर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इसमें भी दे रखा है। दोनों की कैपिटल जोड़ लो पहले तो कैपिटल है 25 लाख। ठीक है, और एनआरआर है कितना परसेंट? 15%। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगाना है? कह रहा है कि फॉर्मूला लगाना है एवरेज 4 ईयर एवरेज सुपर प्रॉफिट। अच्छा, सुपर प्रॉफिट मेथड अभी आप सीख के आए हो। ठीक है, बट बेटा इसके अंदर ना एक एडजस्टमेंट दी हुई है। द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 22-23 वॉज अंडर वैल्यूड बाय कितने रुपए से? 1,00,000 रुपए से आपने उसे अंडर वैल्यू किया है। बेटा आप एक बात बताओ, आप लोगों ने 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट सीखा था। मैं बस थोड़ा सा ही बताऊंगा आप लोगों को ही। ट्रेडिंग अकाउंट में ना यहाँ बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से यहाँ पे बच के आता था ग्रॉस प्रॉफिट फर्म का। ठीक है, अगर सोचो आपने इस वैल्यू को 1,00,000 रुपए से कम लिख लिया, मान के चलो 5 लाख थी, तो आपने यहाँ पे कितना लिखा होगा? 4 लाख। जब ये यहाँ पे बैलेंस बच के आया होगा, तो यहाँ का जो प्रॉफिट है वो 1,00,000 से कम नहीं हो गया होगा? ऑब्वियस बात है 1,00,000 रुपए से ही कम हो गया होगा। अंडर वैल्यू था क्लोजिंग स्टॉक। कौन से ईयर का क्लोजिंग स्टॉक? 22-23 का। 22-23 का ये है।
अंडर वैल्यू था, इसके अंदर मैं 1 लाख रुपए प्लस कर दूंगा, तो यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट होगा एक्चुअल वो होगा 6 लाख। बस इतनी सी एडजस्टमेंट थी। सेम फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट वाला। जल्दी से अब एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिखा दो। ठीक है सर, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सर, सारे प्रॉफिट्स को ऐड करके डिवाइड कर दो। क्या डिवाइड कर दो? जो भी आप लोगों ने नंबर ऑफ ईयर्स लिए। कितने नंबर ऑफ ईयर्स का है सर? देख लो जल्दी से कितना है। मैंने कहा 2,50,000 प्लस, प्लस नहीं सर माइनस करो क्योंकि लॉस है। बेटा जब भी क्वेश्चन में ब्रैकेट लगा होगा इसका मतलब होता है लॉस। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे बच्चा गलती करता है। प्लस करूंगा 8 लाख, प्लस करूंगा 6 लाख, टोटल आ गया मेरा 16 लाख। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 16 लाख। डिवाइड बाय कितने ईयर का है सर? 1, 2, 3, 4, 4 ईयर का है तो डिवाइड कर दो 4 से। ये आ गया सर 4 लाख रुपए। ये तो सर बहुत आसान था। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल कितनी थी सर? 25 लाख रुपए इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। ये कितना आ गया सर? 2,50,000 रुपए। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? और गुडविल का फॉर्मूला होता है, सॉरी सर पहले सुपर प्रॉफिट तो निकाल लो। तो सुपर प्रॉफिट निकाल देंगे 40 लाख, एवरेज प्रॉफिट माइनस 25 लाख। तो 4 लाख माइनस 2,50,000, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 1,50,000। कोई दिक्कत? ये क्या निकला है अभी? सुपर प्रॉफिट। गुडविल का फॉर्मूला और सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज जब आप लोगों ने देखा तो आपने क्वेश्चन में आप जल्दी से गए और क्वेश्चन में जाके आप लोगों ने कहा कि नंबर ऑफ ईयर कर रहा है, कह रहा है लास्ट 4 ईयर ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज बेटा ये है, देखो दो दो ईयर दे रखे थे, यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो नंबर ऑफ ईयर और ले लेता है। 4 नहीं है, यहाँ पे कितना है? 2। ठीक है, क्वेश्चन में जाएंगे, यहाँ पे हम गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे। गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, नॉट 4। कितना आ गए? अरे आ गया 3 लाख। क्लियर यहाँ तक का? तो ये गुडविल का केस था जो सुपर प्रॉफिट मेथड से बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपर प्रॉफिट मेथड अच्छे से फॉर्मूला कर लेना, पिछले वाले केस के अंदर आप लोगों को मैंने ये कंप्लीट करवाया है। ठीक है, एक और देखते हैं क्वेश्चन, अब आगे बढ़ते हैं। सर आगे ये क्वेश्चन तो हमें चेंज इन पीएसआर का लग रहा है। चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन है, देखो किस हिसाब से करेंगे। क्वेश्चन कहता है तीन पार्टनर है, चार पार्टनर्स, अनु मनु तनु एंड कनु। वाओ, चारों की रेशियो है 2:1:2:1। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ, ये न्यू रेशियो हो गई, ये ओल्ड रेशियो। 1 अप्रैल, ऑन दिस डेट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,20,000। बेटा मैंने अभी जब गुडविल ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के केस करवाए ना, सारे केस करवाए थे। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म है, गुडविल की एक ही एंट्री होती है, मैं चलो आप लोगों को दोबारा से बता देता हूँ। और गुडविल ऑफ द फर्म के लिए एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा और जो गेन कर रहा है वो डेबिट हो जाएगा। और क्वेश्चन में कह रहा है जनरल रिजर्व अपीयर्ड इन द बुक्स इज 36,000। बैलेंस शीट में जाओ, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व याद करो, 7 चीजें थी, 7 चीजों में से जनरल रिजर्व है। तो जनरल रिजर्व कितना दे रखा है? 36,000 रुपए। मैंने बताया था कुछ एडजस्टमेंट नहीं गिवन, देखते ही बांट दो। किसको बढ़ जाएगा? पार्टनर को। कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है सर? 2:1:2:1। जल्दी से एंट्री पास करूंगा, मैंने एंट्री पास कर दी। क्या सर? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, चार पार्टनर थे, चारों पार्टनरों का नाम लिख दूंगा मैं। चारों पार्टनर कौन कौन थे जल्दी देखते हैं। अनु मनु तनु कनु। तो तू मैंने यहाँ लिख दिया, अनु मनु तनु एंड कनु। 2:1:2:1, 2:1 था। कितनी रिजर्व है? 36,000। दो दो चार दो छः छः, ये आ गया बेटा 12,000। इसका आ जाएगा 6,000, इसका भी आ जाएगा 12,000 और इसका भी आ जाएगा बेटा 6,000। सिंपल थी एंट्री। दूसरा केस क्या करना था बेटा? दूसरे केस में कह रहा है गुडविल की एंट्री पास करनी थी। तो गुडविल की एंट्री के लिए मैंने अभी बताया गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस निकालने के लिए सबसे पहले मैं ओल्ड रेशियो देखता हूँ। ओल्ड रेशियो मुझे पता है, न्यू है 4:2:3:1। ठीक है, तो ये ओल्ड थी और ये न्यू रेशियो आ गई 4:2:3:1। अनु की सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर यहाँ तक? तो जल्दी से ओल्ड रेशियो ले लेते हैं। 2/6 माइनस 4, 2, 6, 3, 9, 10, 4/15। और दूसरी कौन सी थी? मनु। मनु का कितना है? 1/6 माइनस 2/10। ठीक है, तीसरा कौन था? तो तनु।
तनु की ओल्ड रेशियो क्या है सर? 2/6 माइनस 3/10। और लास्ट था कनु। कनु का रेशियो क्या है सर? कनु का रेशियो है 1/6 माइनस 1/। यहाँ तक क्लियर करेंगे, जल्दी से देख लेते हैं। ये 60 आ गया, 10 to 20 माइनस 424 माइनस 4/60, दैट वुड बी 10 to 60, 10 माइनस 12 माइनस का 2/60, इसको निकाल लेते हैं। दिस विल बी 60, 10 to 20 माइनस 18, 2/60। और लास्ट वाले का भी निकाल लेता हूँ मैं जल्दी से। लास्ट वाले का भी मैंने निकाला, ये आ गया 60 और 10 - 6, दैट इज 4/6। यहाँ तक क्लियर हुआ? कौन कौन गेन कर रहा है, कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? सर ए एंड एम आर गेनिंग विद -4/60 और माइनस का 2/60। ठीक है। और सर दोनों जो बाद वाले पार्टनर हैं टी और के, दे आर सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि जब भी आंसर पॉजिटिव आए तो सेक्रीफाइस और नेगेटिव आए तो गेन होता है बेटा। 2/60 और ये आ गया 4/। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं करना क्या है। सर गेनिंग वाले पैसा देंगे सेक्रीफाइसिंग को, तो एंट्री पास कर लो ना जल्दी से। तो यहाँ मैंने पास करी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बट बेटा देख लेना फिक्स कैपिटल ना हो। फिक्स होगी तो करंट आ जाएगा यहाँ पे। एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल अकाउंट, नाम लिखने हैं आप लोगों को पूरे, और टू टीज कैपिटल। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग? अब हम अगर क्वेश्चन पे देखेंगे, चेंजिंग पीएसआर के अंदर कितने की गुडविल थी सर? 1,20,000 की। 1,20,000 में इन चारों को क्या हो रहा है सर? फायदा और नुकसान तो हो रहा है, वो तो हमें भी पता है। कितना कितना हो रहा है? 4/60 और 2/60, उनका भी सेम है, एक का निकाल लेते हैं। 1,20,000 का 4/60 और 2/60, दोनों अमाउंट को निकालता हूँ जल्दी से। ठीक है, एक जीरो से इसकी एक जीरो कैंसिल, 6 2 12, तो ये कितना हो गया? 2 × 4 8,000। 4/60 वाला 8,000 हो गया, तो ये 4,000 हो जाएगा। क्लियर? 8,000 किस किसके में आने वाला था सर? 8,000 इसके में आता और एक ये लास्ट वाले में आता, क्योंकि लास्ट वाला 460 था। और 4,000 किसके में आना था सर? इसके में आना था और इसके में आना था। आया क्वेश्चन आराम से समझ में? ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस तरीके से रिजर्व का ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है। अभी आगे और क्वेश्चन करवाता हूँ, धीरे धीरे करके ना सारे के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं रिजर्व का। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बेटा इसमें से तो क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। ठीक है। या तो आपका क्वेश्चन फंसेगा आईएफआर से लेके, या आपका आएगा डब्ल्यूसीआर। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है। ये दोनों ही टॉपिक मैंने बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स वाली वीडियो के अंदर पूरा कवर करवा रखा है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। अरे बैट कैट एंड रैट वर्क पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ठीक है। कैट रिटायर हो रहा है। ऑन द डेट देयर वाज अ बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹4 लाख। हम जल्दी से एक बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट में यहाँ पे असेट साइड में मैंने यहाँ लिखा इन्वेस्टमेंट। तो बेटा इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की है सर? इन्वेस्टमेंट है 4 लाख रुपए की। वेरी गुड। और आगे कह रहा है कि आईएफआर है आपका बेटा, वो है 1 लाख रुपए। यहां तक कोई दिक्कत? 1 लाख रुपए आपका आईएफआर आ गया है और इन्वेस्टमेंट दे रखी है आप लोगों की 4 लाख की। आईएफआर क्या करता है सर? ये आईएफआर करता है बेटा, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट वैल्यू कम होती है, उस केस के अंदर आप लोगों को आईएफआर का यूज करना है। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों ने देखो अपना टाइम कैसे वेस्ट किया था। क्वेश्चन कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर आईएफआर ओनली। दे आर नॉट आस्किंग कि आप रिवैल्यूएशन की एंट्री करो, उसे डिस्ट्रीब्यूट करो, अभी आएंगी कई सारी एंट्रीज, कुछ नहीं करना, ओनली आईएफआर की एंट्री करनी है। सबसे पहला केस करता हूं। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज 4,80,000। क्या आईएफआर का यूज हुआ? नहीं हुआ। मुझे आगे कुछ नहीं सोचना। आईएफआर का यूज नहीं हुआ, पूरा आईएफआर किसको बढ़ जाएगा? पार्टनर्स को। आपको यहां पे देखना है, अगर यहां लिखा होता पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, दैट्स इट, तो आपको सारी चीजें करनी पड़ती, फिर दिखाना पड़ता कि 80,000 रुपए रिवैल्यूएशन में चला गया, फिर रिवैल्यूएशन में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बट यहाँ पे आईएफआर है तो ओनली आईएफआर की एंट्री करेंगे। एंट्री किस तरीके से आप लोगों को पास करनी है? आप पास करोगे सर आईएफआर अकाउंट डेबिट। ठीक है। टू बैट कैपिटल अकाउंट। मैंने बताया था जो भी रिजर्व्स होते हैं 7 चीजें, बैट कैट एंड रेट। पहले मैं एंट्री लिख लेता हूँ। ये सातों की सातों चीजें ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है बेटा। ओल्ड पार्टनर्स की रेशियो क्या थी? 5:3:2। तो जल्दी से दे देते हैं। सर 1 लाख रुपए का रिजर्व था, 50,000 इसे मिल जाएंगे।
सर 30,000 इसे मिल जाएंगे और 20,000 इसे मिल, दैट्स इट। ओनली आईएफआर की एंट्री मांगी है क्वेश्चन के अंदर। सेकंड केस कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 380 हो गई, कितनी थी 4 लाख, कितनी हो गई 380, कितने रुपए का नुकसान हो गया बेटा 20,000 का। क्या किसी और के पास जाने की जरूरत है? नहीं सर, किसके पास जाएंगे? आईएफआर के पास। आईएफआर से कितना ले लेंगे? 20,000, जो बचा वो पार्टनर्स को दे देंगे। जल्दी से एंट्री पास कर देता हूं। एंट्री में क्या पास करूंगा? तो भैया देखो, आईएफआर अकाउंट डेबिट आपके पास है 1 लाख रुपए, ठीक है। इसमें से इन्वेस्टमेंट को जरूरत पड़ गई है कितने रुपए की? सर 20,000 की। बाकी बाकी पार्टनर्स को दे दो। पार्टनर कौन है? बैट, कैट और रेट, ठीक है। बैट कैपिटल अकाउंट, कैट कैपिटल अकाउंट और रेट कैपिटल अकाउंट। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, अमाउंट डाल देते हैं। 80,000 बचा ना, 80,000 को बांटना है बेटा 5:3:2 में, इंटू 5/10। 10 से तो 8/5 40, 8/3 24, 8,000 इंटू 2 16। दो एंट्री क्लियर हो गई। तीसरा क्या कहता है? तीसरा कह रहा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,90,000 रुपए। आईएफआर में कितना बैलेंस था? सर 1 लाख रुपए। अब क्या करेंगे बेटा? ये वाला केस भी मैंने करवाया था, चलो अभी वापस देख लेते हैं। आईएफआर में कितने रुपए की जरूरत पड़ रही है? 1 लाख रुपए की। मतलब 1 लाख रुपए की जरूरत क्या पड़ रही है? और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो रही है? सर 2,90,000 पहुंच गई। कितने से कम हो गई? सर 1,10,000 रुपए से कम हो गई। 1 लाख है, 10,000 रुपए लेने पड़ेंगे किसी से। कौन से अकाउंट को ओपन कर दोगे अब? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, आईएफआर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से? 10,000। दैट्स इट। सर क्या रिवैल्यूएशन की एंट्री पास नहीं करेंगे? नहीं, क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला हुआ है आईएफआर की ही एंट्री करनी है, तो मैं क्यों अपना ज्यादा दिमाग लगाऊंगा। क्लियर हुआ यहां तक बेटा? आगे यहां तक समझ में? अब आएंगे हम एडमिशन के फुल क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। एक आपका एडमिशन का क्वेश्चन है, इसी को हम कवर करेंगे। तो इसी को जल्दी से चलो देख लेते हैं। अ, युवराज एंड वीर, यू एंड वीर, our partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2, their balance sheet as on 31st March was as under। ठीक है जी, युवराज और वीर दो पार्टनर हैं, 3:1 की रेशियो है। ओल्ड रेशियो पता चल गई। आगे कह रहा है बैलेंस शीट दी हुई है, नीचे कहता है दे डिसाइड टू एडमिट यश इन द फर्म फॉर 1 अप्रैल 2022 फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। ठीक है जी, नया पार्टनर यश आ रहा है और यश कितना शेयर लेके आ रहा है? 1/4 शेयर। क्लियर यहाँ तक? रेशियो निकालनी आती है, न्यू रेशियो भी आती है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आती है। जब भी आप लोग एक फुल क्वेश्चन करोगे, किसका? एडमिशन का, रिटायरमेंट का, डेथ का, चाहे फुल क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, सबसे पहले बेटा आप लोगों को रेशियोज निकालने हैं। दूसरा ट्रीटमेंट गुडविल का करना है, ठीक है। तीसरा चीज जो बनेगी वो आपका बनेगा रीवैल अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट जिसे बोलते हैं। मैंने अभी वीडियो डाली है रीवैल्यूएशन अकाउंट की, 5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लो उसे जाके, ठीक है। चौथी चीज मैंने डालते हैं यहाँ पे कैप, और उसके बाद बनती है बैलेंस शीट। ये 5 पॉइंट आप लोगों को एज इट इज याद रखने हैं। एक भी स्टेप गायब हुआ आंसर नहीं मैच होगा, ठीक है। क्वेश्चन में बोला क्या क्या है? ओनली रीवैल अकाउंट और कैपिटल। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे ना बैलेंस शीट भी बनानी शुरू कर देते हैं। क्या इसने पूछा बैलेंस शीट के लिए? इसने कहा है दो चीज बनानी है, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट, ठीक है। टाइम बचाना सीखो कैसे करना है। सर इसकी शेयर रेशियो निकालेंगे जल्दी से। ओल्ड रेशियो है 3:1, युव की और वीर की। नया पार्टनर यश आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। रिमेनिंग शेयर निकाल देंगे सबसे पहले, 1 - 1/4, ये आ गया आपका 3/4। क्लियर यहां तक? जल्दी से अब क्या करेंगे न्यू रेशियो निकालने के लिए? जो युव का शेयर था उसको 3/4 में से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/4/3/4। और वीर का जो शेयर था उसमें भी 3/4 में ये पार्टनर को शेयर बांट देंगे 1/4 में। 3 3 9/16, और इसका भी कितना आ गया? 3/16। कौन बच गया? सर यश बच गया। यश का शेयर कितना था बेटा? यश का शेयर था सर 1/4, इंटू कर देंगे 4/4। सर 4/4 क्यों? इन दोनों के 16 है तो इसे भी 16 बनाओ। तो न्यू रेशियो क्या आ गई सर? 9:3:4।
6 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा ये वाला, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो जल्दी से निकाल लेते हैं। सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो हमें आती है ओल्ड माइनस न्यू। क्लियर यहां तक, ठीक है। ओल्ड रेशियो क्या थी सर? 3:1। और न्यू रेशियो क्या है? न्यू रेशियो आ रही है सर 9:3:4। तो मैं फटाफट से युव की निकाल लेता हूँ। क्या यश की निकलेगी सैक्रिफाइसिंग? नहीं। यश की क्यों सैक्रिफाइसिंग निकलेगी भाई? ओल्ड रेशियो है यश के पास, यश तो न्यू पार्टनर है, ठीक है। तो युव की ओल्ड रेशियो क्या थी सर? 3/4। और न्यू रेशियो क्या है सर? 9/16। वीर की ओल्ड रेशियो क्या थी सर? 1/4। न्यू रेशियो कितनी है बेटा? 3/16। जल्दी से निकाल लो। 16 एलसीएम आ गया, 4 3 12 माइनस 9, इट्स 3/16। और इसकी भी जल्दी से निकाल लेते हैं। 16 4 माइनस 3, इट्स 1, सॉरी 1/16। सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या बन जाती है? 3:1। मैंने आप लोगों को बताया था जिस केस के अंदर ओल्ड रेशियो और नया पार्टनर 1/4 के लिए हो और क्वेश्चन साइलेंट हो, 1/4 1/5 1/6 बस इतना ही हो, उस केस में ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाती है। पहला स्टेप क्लियर? पहला स्टेप क्या था? तो पहला स्टेप आपने बताया था कि सबसे पहले हमें खत्म करनी है रेशियो। ठीक है सर, हमने कर दी। सेकंड क्या करना है बेटा? गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल का ट्रीटमेंट कह रहा है यश विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। इसको हम सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। ये वैसे मैंने एमसीक्यू में करवाया है और दोबारा से आप लोगों को अभी मैं करवाता हूँ। आगे बोल रहा है इन्वेस्टमेंट और कह रहा है कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रहा है और 4,000 रुपए एज अ शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। ठीक है। मैंने आप लोगों को गुडविल के ट्रीटमेंट में बताया था जब भी पार्टनर कैपिटल लेके आता है या गुडविल लेके आता है, हम पहली एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट और टू न्यू पार्टनर की कैपिटल अकाउंट। तो मैं यहां लिख दूंगा यश की कैपिटल अकाउंट। मुझे भी यश की कैपिटल नहीं पता, इसे मैं लास्ट में निकालूंगा। प्रीमियम फॉर गुडविल बता दो कितनी लेके आया है सर? 4,000। क्या सर एंट्री कंप्लीट नहीं होगी? अभी नहीं होगी, ये लास्ट में करेंगे इसे कंप्लीट। और उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल किसको बढ़ जाती है? प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ जाएगी पुराने पार्टनर को। पुराने पार्टनर कौन कौन थे सर? युव और वीर कैपिटल अकाउंट में। कितनी है? 4,000। कौन सी रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। एक नंबर का क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर लेके आता है उसको ओल्ड पार्टनर्स को किस रेशो में बांटा जाता है? कौन सी रेशो है बेटा? सेक्रीफाइसिंग रेशो। दो स्टेप कंप्लीट हो गए अच्छे तरीके से, ठीक है। तीसरा स्टेप कहता है कि आप लोगों को बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए इसने देखो कुछ बातें बोली है। इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट कितना? 68,000। पहले इन्वेस्टमेंट देखो यहाँ कितने की थी। इन्वेस्टमेंट थी सर 60,000 की। 8,000 का फायदा हो रहा है सर। आईएफआर भी तो होता था। आईएफआर के पास तब जाते थे जब हमारे को नुकसान होता था, बट यहाँ पे आईएफआर है भी नहीं। छोड़ दो यहीं कहीं। जल्दी से हम देखते हैं, मैंने फॉर्मेट आप लोगों के लिए पहले से तैयार कर रखा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बन के तैयार होता है सर? ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, इधर आप पर्टिकुलर अमाउंट लिख दो। ठीक है जी, पर्टिकुलर अमाउंट लिख देते हैं आपके कहने पे। ठीक है। क्या हुआ है सर? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 68 हो गई। कितने से बढ़ गया सर? 8,000। फायदा नुकसान सर? फायदा। कहाँ लिख दूं? क्रेडिट में लिख दूं बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने रुपए लिख दूं? ओनली 8,000। डिफरेंस लिखना है, कितने का फायदा और कितने का नुकसान। ठीक है। अगला क्या कहता है? अगला कहता है प्लांट एंड मशीनरी वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी सर? 60,000 रुपए की। कितने परसेंट से डेप्रिशिएशन आ रहा है सर? 10% से। यहां लिख दूंगा टू क्या? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कितने रुपए लिख दूंगा? 6,000। 60,000 का 10%, 6,000। दो पॉइंट क्लियर हो गए, कोई दिक्कत और तो कुछ नहीं है? और सर कुछ भी नहीं है। जल्दी से कंप्लीट करो। इधर का मैंने टोटल किया, इधर का टोटल किया। इधर था 8,000 रुपए, इधर था 6,000 रुपए, इधर बच गया कितना? 2,000। अगला क्वेश्चन एक नंबर का, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट बच के आता है किसको मिलता है? ओल्ड पार्टनर्स को। कौन सी रेशो में मिलता है बेटा? ओल्ड रेशो में। तो इस प्रॉफिट को मैं यहाँ पे बांट दूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, ठीक है। युव को मिल जाएगा और वीर को मिल जाएगा। वीर और युव की रेशियो क्या थी? 3:1। ठीक है। 4 से काटेंगे 5 3 15 और 5 यहां तक कोई दिक्कत? आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। कैपिटल अकाउंट के लिए बेटा सबसे पहले आप लोगों को अपनी पुरानी बैलेंस शीट को खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे जल्दी से नाम लिख लेता हूँ। पहले यहाँ पे पर्टिकुलर आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पे नाम आएगा युव का, यहाँ पे वीर का और यहाँ पे आ जाएगा यश। यश भी तो आ गया। यहाँ पे भी पर्टिकुलर, यहाँ पे युव, वीर एंड यश। ठीक है बेटा, ये फॉर्मेट बन के तैयार हुआ।
कैपिटल अकाउंट में सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले आप लोगों को पुरानी बैलेंस शीट खत्म करनी है बेटा। पुरानी बैलेंस शीट में से क्या क्या चीजें आएंगी? सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस दोनों पार्टनर का 79 एंड 48। तो यहां पे मैं लिख दूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ट्रांसफर करने अपोजिट साइड, इधर है तो इधर कर दो, इधर है तो इधर कर दो। ठीक है, कितना कितना है सर? 79,000 है इसका और इसका है 48। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, मैंने आप लोगों को बताया था 7 चीजें ढूंढनी है। 7 चीजों में क्या क्या था लाइबिलिटी साइड से? जल्दी जल्दी याद करो सर। जनरल रिजर्व, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर और पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस देखना कुछ भी है। हाँ जी सर, जनरल रिजर्व किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में। इधर दे रखा है तो क्रेडिट साइड में चला जाएगा 80,000 रुपए। मैं यहां लिख दूंगा बाय जनरल रिजर्व। 80,000 को 3:1 में बांटेंगे, इट वुड बी 60,000। इट वुड बी, आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि क्या असेट साइड से कुछ चीज बटने लायक है? 3 चीज देखते हैं। गुडविल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट और पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्या है यहाँ पे? नहीं सर, कुछ भी नहीं है तो छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे सर? अब बेटा जो मैंने आप लोगों को स्टेप्स बताए, सबसे पहले रेशियोज। रेशियोज में तो कहीं अमाउंट आती नहीं है तो ये तो जाएगा ही नहीं। गुडविल सर, गुडविल की तो हमने जर्नल एंट्री पास करी थी, तो बेटा चलो गुडविल के पास ही चलते हैं। गुडविल की पहली एंट्री में देखो कहीं पार्टनर का नाम है? हाँ जी सर। किसका था? कैपिटल। क्या कैपिटल निकल गई? नहीं निकालेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस है। अगर सिंपल केस होता तो सिंपल कैपिटल लिख देते। क्या इस वाली एंट्री में कहीं पार्टनर है? हाँ जी सर। कहां पे है बेटा? क्रेडिट में। कौन कौन है? युव और वीर। किसकी वजह से है? प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से। तो मैं कैपिटल अकाउंट में यहां लिख दूंगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना लिखूंगा प्रीमियम फॉर गुडविल सर? 3,000 और 1 लिख दो। 3,000 और 1,000, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या करना है बेट? अगला स्टेप मैंने आप लोगों को बताया था कि अगला स्टेप रहेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या था देखना। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब आपने बनाया, क्या पूरे क्वेश्चन में कहीं कैपिटल नाम दिखाई दे रहा है पार्टनर का? हाँ जी सर, पार्टनर का ये रहा ना 1,500 रुपए और 500 का प्रॉफिट। इधर है तो इधर बढ़ जाएगा। कौन से अकाउंट से आ रहा है? बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या निकल के आ रहा है बेटा? कितना कितना सर? इसका 1,500 और इसका 500। ठीक है, क्लियर? यहीं तक टोटल करना था। टोटल कर देते हैं सर। यश का तो कुछ भी नहीं आया बेटा, यश की तो कैपिटल निकाल ली है, इसके लिए तो टोटल कर रहा हूं। ठीक है, तो जल्दी से इसका टोटल करता हूं। 79,000 प्लस 60,000 प्लस 3,000 प्लस 1,500, ये आ गया 143,500। तो मैं जल्दी से लिख देता हूं इसका 143,500। ये कहां बचेगा सर? यहां बच जाएगा बेटा टू बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से। कितना? 1,43,500। ठीक है, दूसरे पार्टनर का भी टोटल जल्दी से जल्दी कर देते हैं। 48,000 प्लस 20,000 प्लस 1,000 प्लस 500, 69,500। इसका भी लिख देता हूँ 69,500। इसको भी यहाँ लिखता हूँ 69,500 और इसका भी टोटल कर देते हैं 1,43,500 और ये आ गया 69,500। क्लियर? अब कह रहा है यश की कैपिटल निकाल के दिखाओ। तो यश की कैपिटल के लिए बेटा क्वेश्चन में कह रहा है यश विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ठीक है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा। अब देखो थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा। ये केस है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। अभी मैंने एमसीक्यू के अंदर भी ये करवाया है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर 2 केस है। ठीक है, पहला वाला केस मैं आपको करवा रहा हूं जो आपके क्वेश्चन में है। ठीक है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकालते हैं? प्रोपोर्शनेट कैपिटल का कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा बेटा, न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होगी। न्यू पार्टनर की कैपिटल इज नॉट गिवन। तो सर कैसे निकालेंगे बेटा? इसके लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग कैसे निकलता है? 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर। ठीक है, और नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया था? जल्दी से देख लो, 1/4 के लिए। तो 1 माइनस 1/4 इट्स 3/4। यहां पे निकलेगी अब टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल कैसे निकलती है बेटा? टोटल कैपिटल का फॉर्मूला होता है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल कौन सी होती है? ये जो भी आप लोगों ने निकाली, इसको एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं बेटा। यहां तक क्लियर हुआ?
एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, आगे क्वेश्चन में कहता है क्या मल्टीप्लाई कर दो रेसिप्रोकल से, किसका रेसिप्रोकल, ऑफ रिमेनिंग शेयर। बेटा ये क्वेश्चन पक्का आएगा, ध्यान रखना, चाहे 1 नंबर में मिल जाए चाहे 6 नंबर में मिलेगा ये आपको। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझ लेना। एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकली है सर, एडजस्टेड कैपिटल दोनों की ऐड कर लेते हैं, दोनों की ऐड करके हमारी कितनी आ रही थी 143,500, में ऐड कर लेता हूँ, प्लस 69,500, सर 2,13,000 रुपए। वेरी गुड बेटा, 2,13,000 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर कितना है 3/4, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 4/3, 2,13,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया बेटा 2,84,000। यहाँ पे क्लियर हुआ। ये क्या निकल के आई है सर, ये बेटा टोटल कैपिटल। अब क्या करूं, इसमें से रिमेनिंग शेयर जो भी पार्टनर नया है उसका शेयर निकाल दो, उसका शेयर कितना था 1/4, 2,84,000 का 1/4 निकालूंगा, 2,84,000 डिवाइड बाय 4 कर दिया मैंने, ये आ गई 71,000। ये 71,000 किसकी कैपिटल आई है बेटा, यश की। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको बेटा सबसे पहले तो आप लोग लेके जाओ जर्नल एंट्री की तरफ। जर्नल एंट्री रह रही थी ना यहाँ पे आप लोगों की, तो ये जर्नल एंट्री कहाँ गई, ये रही। 71,000 वो कैपिटल लेके आया, तो टोटल ये 75,000 हो गया। सबसे पहला तो ये काम खत्म हुआ। अब क्या करेंगे सर, अब हम लोग बेटा यहाँ पे आएंगे और यहाँ लिख देंगे बाय कैश अकाउंट 71,000 रुपीज ये लेके आया है, इसको टोटल करेंगे और यहाँ पे भी लिख देंगे। दैट वाज द क्वेश्चन जो 6 नंबर का आप लोगों का आया। होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एडमिशन के अंदर, रिटायरमेंट के अंदर, डेथ के अंदर, करने लग गए ना तो 2 दिन भी कम पड़ जाते, बट कॉन्सेप्ट यही रहे। इसके अलावा कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है। एसेट बढ़ेंगे रिवैल्यूएशन में क्रेडिट, एसेट कम हुए रिवैल्यूएशन में डेबिट, लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो रिवैल्यूएशन के अंदर कहां पे चली जाएगी, डेबिट में, और कम होंगी तो कहां चली जाएंगी, क्रेडिट में। प्रॉफिट बांटो, कैपिटल अकाउंट बनाओ, यही पूरा का पूरा तरीका चलेगा। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, रिटायरमेंट का फुल फ्लेज। बेटा एक रिटायरमेंट का क्वेश्चन देखते हैं। रिटायरमेंट का क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो आप जल्दी से, आप फटाफट से क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है 3 पार्टनर है, त्रिशा, उर्वी एंड वर्षा। ठीक है, त्रिशा, उर्वी एंड वर्षा, 3 पार्टनर है और तीनों की रेशियो कितनी है बेटा 5:4:1। क्लियर यहाँ तक। कह रहा है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च वॉज एज फॉलो। यहाँ पे आपकी बैलेंस शीट दे रखी है और आगे कुछ चीजें बोली हुई है। मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा जब भी एक क्वेश्चन करोगे रिटायरमेंट या एडमिशन का, सबसे पहले आपको निकालनी है रेशियो। रेशियो में कौन सी, गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो। दूसरा आपको करना है बेटा गुडविल का ट्रीटमेंट। ठीक है, तीसरी चीज जो आप लोगों को करनी है वो बनाना है बेटा आपको रिवेल अकाउंट। चौथा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर इन्होंने जर्नल एंट्री मांगी हुई है, बट मैं यहाँ पे रिवेल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ। जर्नल एंट्री की हम एक स्पेसिफिक वीडियो लेके आएंगे, इसके अंदर सारी जर्नल एंट्री एडमिशन और रिटायरमेंट की किस तरीके से करनी है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है त्रिशा रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल एंड द पार्टनर्स एग्री टू द फॉलोइंग। क्या यहाँ पे न्यू रेशियो दे रखी है, हाँ जी, दोनों की दे रखी है 2:3 की। त्रिशा रिटायर हो जाती है, उर्वी एंड वर्षा बचती है। 5:4:1 है, जल्दी से हम न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो न्यू रेशियो दे रखी है बेटा आपकी 2:3, ओल्ड रेशियो दे रखी है 5:4:1। ठीक है, जल्दी से उर्वी की गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर, गेनिंग रेशियो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो उर्वी की न्यू रेशियो कितनी है 2/5, वर्षा की न्यू रेशियो कितनी है सर 3/5, ओल्ड रेशियो कितनी थी सर 4/10, और इसकी कितनी थी सर 1/, ठीक है। जल्दी से इसे टोटल कर लेते हैं, ये 10 आ गया, ये 4 - 4 0/10। और ये क्या कर रहा है, ना ये गेन कर रहा ना ये सेक्रीफाइस कर रहा, ये दोनों ही नहीं कर रहा। इसको देख लेते हैं, 10 6 - 1 इज 5/10। ये क्या कर रहा है सर, ये गेन कर रहा है। ठीक है, जो पॉजिटिव आता है रिटायरमेंट के अंदर वो गेन करता है। ये क्या करेगा, ये गुडविल देगा, किसको गुडविल देगी, ये क्या नाम है इसका, वर्षा। वर्षा गुडविल देगी किसको, त्रिशा को। ठीक है, जल्दी से एंट्री पास कर दू, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। मैंने एंट्री पास करी, वर्षा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू त्रिशा कैपिटल अकाउंट। सर गुडविल कितनी आएगी बेटा, गुडविल ऑफ द फर्म देखो जल्दी से क्वेश्चन में कितने की दे रखी है सर, गुडविल ऑफ द फर्म लिखी हुई है 1 लाख रुपए की। ऑन त्रिशाज रिटायरमेंट त्रिशाज शेयर बाय गुडविल वॉज एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। तो रिमेनिंग पार्टनर में कौन गेन कर रहा है, वर्षा। ठीक है, गुडविल कितनी है फर्म की सर 1 लाख रुपए, फर्म की है, क्या ये त्रिशा की है, नहीं सर। त्रिशा का शेयर निकालो ना बेटा, सर 1 लाख का 5/10, ये आ गया 50,000 रुपए। तो वर्षा दे देगी बेटा गुडविल 50,000 रुपए की त्रिशा।
आई होप यहाँ तक आप लोगों को पॉइंट पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है बेटा क्वेश्चन में? आगे कह रहा है सर कि हम लोगों को रीवैल अकाउंट बनाना है। तो बेटा रीवैल अकाउंट के अंदर मैंने आपका फॉर्मेट पहले से तैयार कर रखा है। पॉइंट पढ़ते हैं, पहला क्या कह रहा है? पहला पॉइंट कह रहा है फिक्स्ड असेट्स वर फाउंड ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड का मतलब होता है बेटा ज्यादा करके दिखा रखा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? कम। कितने रुपए से? 80,000 रुपए से। तो यहाँ मैंने लिखा टू फिक्स्ड असेट। ठीक है, कितने रुपए से लिख दूंगा बेटा? ये 80,000 रुपए। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहे स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय त्रिशा। अब ये याद रखना कि त्रिशा ने स्टॉक लिया है। इसकी बात मैं लास्ट में करने वाला हूँ आप लोगों से। क्या करके चली गई वो? स्टॉक ले गई 80,000 रुपए में। बेटा था कितने का स्टॉक? सर 1 लाख रुपए का। कितने में ले गई? 80,000। 20,000 का तो नुकसान हो गया ना, वो तो हमें बियर करना पड़ेगा। यहाँ लिख दिया टू स्टॉक। कितने रुपए का? 20। ठीक है, दोनों साइड को हमने टोटल किया, टोटल करा तो यहाँ पे 1 लाख रुपए आया। सर और कुछ नहीं आएगा बेटा? और कुछ नहीं, ये रखा क्वेश्चन में, यहीं तक ये रखा। क्या बच जाएगा यहाँ पे बेटा? ये बच जाएगा लॉ। ये ट्रांसफर सर दो को होगा? तीनों को? तीनों को। ऋषा को भी मिलेगा, उर्वी को भी मिलेगा, और वर्षा को भी लॉस मिलेगा। सर कौन सी रेशो में? एक नंबर का क्वेश्चन। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस हमेशा ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, ओल्ड रेशो क्या थी? 5:4:1। तो जल्दी से हम इसे बांट देते हैं। इसका आ गया 50,000 रुपए, इसका आ गया 40,000 रुपए, और इसका आ गया बेटा 10। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। अब क्या करना है बेटा? अब बनाना है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट किस किस का बनेगा? सर तीनों का बनेगा। ठीक है, तीनों की कैपिटल अकाउंट की चीजें डालनी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को कैपिटल अकाउंट में बताया कि बेटा पुरानी बैलेंस शीट को खत्म करना है। पुरानी बैलेंस शीट में से सबसे पहली चीज आएगी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। तीनों का देख लो, 2,31,30, 1 लाख। तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 लाख, 1,30,000, और यहाँ पे आ गया 1 लाख। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दूंगा? बाय बैलेंस कैरीड। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए सर आगे देखते हैं। गला भी सूख गया है मेरा। जनरल रिजर्व कितना है? 1,50,000। ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर को जल्दी से बांट देते हैं। सर ये आ गया आपका 15। 3 के हिसाब से मैं जनरल रिजर्व को बांटूंगा। बाय जनरल रिजर्व 75,000, 15,460। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है बेटा, आप लोग कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, इतना कोई हार्ड तो है नहीं है। मैंने बताया था आपको 7 चीज होनी चाहिए। इधर से जनरल रिजर्व, आईएफआर, डब्ल्यूसीआर, पी&एल का क्रेडिट बैलेंस, यहाँ से गुडविल असेट साइड से, दूसरा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तीसरा पी&एल का डेबिट। इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा। यहाँ तक खत्म हुआ, एक स्टेप आगे बढ़ो। अगला स्टेप क्या लेना है सर? अगले स्टेप पे बेटा इस स्टेप पे आ जाओ। रेशियोज कहीं नहीं जाती क्योंकि इसमें अमाउंट नहीं है। गुडविल में जाओ। क्या गुडविल में कोई अमाउंट थी? हाँ सर गुडविल में अमाउंट थी, किसी पार्टनर का नाम था। हाँ जी सर पार्टनर का। वर्षा डेबिट थी 50,000 रुपए से, किसकी वजह से? त्रिशा। जब मैं फॉर्मेट में गया तो मैंने यहाँ लिख दिया टू त्रिशा। त्रिशा जी आपकी वजह से वर्षा 50,000 रुपए डेबिट चली गई है। कोई दिक्कत? नो सर। आगे बढ़ते हैं। ऋषा जी क्रेडिट में है किसकी वजह से? वर्षा की वजह से। तो मैंने यहाँ क्रेडिट में लिख दिया बाय वर्षा, और पैसा लिख दिया ऋषा में 50,000 रुपए। यहां तक किसी को भी डाउट? क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, थोड़ा सा फॉरवर्ड या बैक करके देख लेना अपना। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि गुडविल हो गई। इधर से हम आएंगे, गुडविल हो गई। क्या रिवैल्यूएशन हो गया? नहीं। रिवैल्यूएशन पे जाते हैं। रिवैल्यूएशन क्या कह रहा था? रिवैल्यूएशन में लॉस आ रहा था। लॉस आ रहा था तो इस साइड आ जाएगा, लॉस आएगा तो इधर लिख दूंगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तीनों की अमाउंट लिख दूंगा 50,000, 40,000, और 10,000। और तो कुछ नहीं रहा? नहीं सर बेटा यही गलती होनी थी। यहां मैंने लिखा था त्रिशा ने स्टॉक लिया था। अब अगर कोई पार्टनर बेटा स्टॉक लेके चला जाए, एक छोटी सी बात ध्यान में रखो, उससे पैसा नहीं लोगे क्या? पैसा लोगे तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या करने वाले हो आप लोग? डेबिट करने वाले हो। तो उसके डेबिट में लिख दो कि त्रिशा जी आपने स्टॉक भी लिया है। और स्टॉक कितने रुपए में लिया है? 30,000 रुपए में। क्लियर यहाँ तक? आगे देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है त्रिशा वॉज पेड 50,000 ऑन रिटायरमेंट। जब रिटायरमेंट हुई तो उसे 50,000 तुरंत पे कर दिए, और बैलेंस उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। जब त्रिशा जा रही थी मैंने कहा एक काम करो, सुनते जाओ, अपना पैसा लेते जाओ 50,000 रुपए। तो उसके 50,000 रुपए और कम कर दिए डेबिट साइड में। क्लियर? अब जो बचेगा वो उसके लोन अकाउंट में डाल दें। क्या सर लोन तीनों का बचेगा? नहीं, जो जा रहा है उसका।
जो कंटिन्यू कर रहे हैं सर उसका क्या बैलेंस बचेगा, उसका लिखोगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, जल्दी से टोटलिंग कर लेते हैं इसकी। सबसे पहले इधर का टोटल करते हैं। इधर का टोटल आ रहा है 2 लाख प्लस 3,25,000 शीशा जी का। ठीक है, उधर का टोटल करते हैं 1,90,000। तो इधर का ही टोटल क्यों कर रहे हो, क्योंकि मेरे को इधर का ही ज्यादा दिखाई दे रहा है बेटा। ठीक है, ये फोटो के नीचे आ गया होगा मेरी। इधर लिखेंगे, इधर भी सेम अमाउंट लिख देंगे, 3,25,000, 1,90,000 और 1,15,000। कोई दिक्कत? अब इसमें से इसको माइनस कर दो। तो 3,25,000 में से मैं जब जल्दी जल्दी में माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 1,80,000 माइनस, वुड बी 1,45,000। इसका लोन अकाउंट बच गया। क्लियर सर? नीचे बार बार क्यों देख रहे हो बेटा? अब स्क्रीन नीचे आ चुकी है, पहले स्क्रीन दूसरी थी, मेरे को सामने देखना होता था, अब नीचे भी देखना होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका कितना बैलेंस बचेगा, 1,90 में से 40 गया तो कितना बचा, 1,50,000। ठीक है, तीसरे वाले का कितना बचा, 60, 1,15,000 में से तो ये बच गया बेटा 55,000 रुपीज। इनका बचेगा बैलेंस कैरी डाउन। मैंने लोन अकाउंट में लिख कर दिया था, यही मेरा नंबर खा जाता अभी। तो लोन अकाउंट में नहीं लिखोगे, किस में लिखोगे, बैलेंस कैरी डाउन के अंदर। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं डेथ के क्वेश्चन, उसके बाद हम देखेंगे रिजोल्यूशन का। जर्नल एंट्रीज आप लोगों की सेपरेट आएंगी। पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा, 5-5 मिनट के अंदर करवाऊंगा कि जल्दी से जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है। 60 to 70% पेपर ना जर्नल एंट्री बेस आने वाला है, इस चीज को बेटा ध्यान में रखना। डेथ का क्वेश्चन देखते हैं। डेथ के क्वेश्चन के अंदर फुल फ्लेज के अंदर बेटा क्या बनाने के लिए आता है, एक आता है बेटा कैपिटल अकाउंट ऑन। ठीक है, इसके साथ एक एग्जीक्यूटर अकाउंट भी आता है बनाने के लिए, वो हम दोनों ही इसके अंदर सीखेंगे कि किस तरीके से हमें बनाने हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है तीन पार्टनर है, पंकज, रजत एंड समेवर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 7:2:1। तीन पार्टनर है, पंकज, रजत एंड समय, तीनों की रेशियो क्या है, तो 7:2:1। यहाँ तो कोई दिक्कत। आगे आपको बैलेंस शीट दे रखी है, कह रहा है रजत डाइड ऑन 30th जून, कितने महीने काम किया, 3 महीने। देखो जो जो चीज इन्होंने बोली है ना, उन चीजों को कैलकुलेट कर लो, 1 मिनट में कैपिटल अकाउंट बना देंगे। कह रहा गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 ईयर विच वर 5 लाख। तो पिछले 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट था 5 लाख। तो गुडविल का फॉर्मूला हमें आता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर जल्दी से ले लेते हैं, नंबर ऑफ ईयर कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, 2 ईयर। तो 5 लाख को मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। 5 लाख को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने कितनी गुडविल निकल के आ गई बेटा, 10 लाख रुपए। क्या ये 10 लाख रुपए अकेले रजत की थी, नहीं सर, बेटा रजत का शेयर निकालेंगे। तो रजत का शेयर कितना निकल के आएगा, जल्दी से रजत का शेयर निकाल लेता हूँ कि रजत का शेयर कितना है। ओल्ड रेशियो देखो फटाफट से कितनी है बेटा, ओल्ड रेशियो 7:2:1। तो बीच वाला पार्टनर है, तो रजत का शेयर आ गया 10 लाख में 2/10। 10 से क्या, ये आ गई गुडविल 2 लाख। ये 2 लाख रुपए कौन देगा, ये देंगे गेनिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर के लिए क्या सर, रेशियो निकालनी पड़ेगी। पहले क्वेश्चन में देखो क्या न्यू रेशियो दे रखी है, सर कहीं पे भी नहीं दे रखी। कितने पार्टनर थे सर, 3 पार्टनर, कितनी रेशियो थी, 7:2:1। इसके जाने के बाद न्यू रेशियो क्या बची बेटा, 7:1। तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो भी क्या हो जाएगी, 7:1। ठीक है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला पता है आप लोगों को, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर, न्यू माइनस ओल्ड। कौन कौन देने वाला है गुडविल, ये दोनों देने वाले हैं। ये दोनों कौन कौन थे, इन दोनों का नाम था सर पंकज और समय। तो मैं इन दोनों को डेबिट कर दूं, हाँ जी सर, पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट, समय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रजत कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 7:1 की रेशियो है। जल्दी से हम देखते हैं कि कितना हमारे को अमाउंट देखना है, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए को दे दो बेटा, 7:1 की रेशियो है, 2 लाख डिवाइड बाई 8 into 7, ये आ गया आपका 1,75,000 बेटा। और दूसरे वाले का आ गया, ये हो गई आपकी गुडविल कैंसिल। क्लियर? और देखते हैं कि क्या क्या मिलने वाला है भाई यहाँ पे रजत को। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा कह रहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 ईयर। पास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट कितना था, 5 लाख रुपए। ठीक है, रजत शेयर ऑफ प्रॉफिट अमाउंटेड टू 25,000। ओहो, निकाल के ही दे रखा है। एंट्री याद कर लोगे, रेशियो जब चेंज नहीं होती तो एंट्री क्या पास करते थे, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रजत का कैपिटल अकाउंट। वैसे पास करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इन्होंने सीधा कैपिटल अकाउंट मांगा है आपसे। 25,000 रुपये निकाल रखे हैं तो मुझे निकालने की भी जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में कहता है इंटरेस्ट कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड, कितना परसेंट है, 10%। तो यहाँ पे जल्दी से इंटरेस्ट कैपिटल निकाल दो।
कैपिटल कितनी थी रजत की, जल्दी से देखना बेटा। सर रजत की कैपिटल थी 2 लाख रुपए। 2 लाख पे कितने महीने काम किया है? सर 3 महीने। 3 महीने काम किया, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? सर 10%। तो 2 लाख रुपए पे 10% कितने महीने का निकाल देंगे? कोई दिक्कत यहाँ तक? जल्दी से निकाल देते हैं। 2 लाख पे 10% हो गया 20,000 रुपए। ठीक है, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, इट वुड बी 5,000। गुडविल के बाद P&L के बाद आपका IOC कितना आ गया है? 5,000 रुपए। तीन चीजें क्लियर हो गई। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू रजत टू बी पेड इमीडिएटली। तुरंत के तुरंत पे कर दो, और जो बाकी का बचा वो उसके एग्जीक्यूटर में पहुंचा दो। ठीक है, जल्दी से हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। हम रजत का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। बेटा कैपिटल अकाउंट क्यों बना रहे हैं डायरेक्ट? क्योंकि रिवैल्यूएशन की कोई आइटम नहीं है। तो आपका जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए ही आएगा, तो रिवैल्यूएशन के नहीं है चांसेस, क्या है। अब क्या करेंगे सर? अब कुछ नहीं बेटा, सबसे पहला हमारा काम होता है पुरानी बैलेंस शीट को खत्म करना। तो पुरानी बैलेंस शीट को यहाँ से उठाऊंगा, सबसे पहले मैं लूंगा कैपिटल को। ठीक है, तो मैं कैपिटल को लूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर बाकियों का क्यों नहीं बनाया? क्योंकि रजत का ही मांगा है। ठीक है, तो रजत की कैपिटल कितनी थी बेटा? 2 लाख रुपए। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद में कह रहा है कि रजत को जनरल रिजर्व दे दो। बेटा जनरल रिजर्व कितने का? 1 लाख। 1 लाख में कितना शेयर है? 2/10 का। जल्दी से निकाल देते हैं। बाय जनरल रिजर्व कितने रुपए आ गए? 20। यहां तक क्लियर हुआ? उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था रेशियोज पे जाओ, फिर आप गुडविल का ट्रीटमेंट देखो। जल्दी से गुडविल का ट्रीटमेंट आपने देखा, तो गुडविल में देखा कि रजत कहाँ पे है। रजत क्रेडिट में है, किसकी वजह से? पंकज और समय की वजह से। तो मैंने यहां लिखा बाय पंकज कैपिटल अकाउंट, बाय समय कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितनी कितनी अमाउंट आ गई थी सर? 1,75,000 और 20,000। ठीक है भैया, लिख दो। सर बाकियों के कैपिटल अकाउंट नहीं बनेंगे इसके अंदर, हमें बस एक ही का बनाना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद भाई इसको क्या दिया था? P&L सस्पेंस भी दिया था, तो लिख दो ना। P&L सस्पेंस कितना निकल के आया था इसका? 25,000 रुपए। और क्या दिया था सर? इंटरेस्ट कैपिटल दिया था। इंटरेस्ट कैपिटल कितना निकल के आया था बेटा? 5,000 रुपए। यही तो सारी चीजें निकाली थी हमने इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? और तो कुछ नहीं देना। कह रहा है सर आधी अमाउंट जो है रजत को वो तुरंत के तुरंत दे दो और बाकी एग्जीक्यूटर में पहुंचा दो। चलो जी ठीक है जी, आधी अमाउंट दे देते हैं टू बैंक अकाउंट। पहले तो ये देखो कि आधी आधी आप एग्जीक्यूटर में भी लिख सकते हो, अदरवाइज बैंक अकाउंट से भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो हम एग्जीक्यूटर में ही लिखेंगे, ये सारी की सारी अमाउंट अभी नहीं लिखेंगे, इस बैंक अकाउंट को यहाँ से हटा ही। ठीक है, यहाँ लिख देंगे टू रजत का एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्योंकि एग्जीक्यूटर बना रहे हैं, वहीं के वहीं पेमेंट मारेंगे जल्दी से। तो टोटल कर देते हैं, पहले टोटल कर दो। टोटल करा आप लोगों ने 2 लाख प्लस 20,000 प्लस 1,75,000 प्लस 25,000, विच इज 25,000 नॉट 20,000, प्लस 25,000 प्लस 5,000, 4,50,000। ठीक है, क्वेश्चन में अगर आप लोग देखोगे तो बेटा क्वेश्चन में मांगा है रजत का कैपिटल अकाउंट बनाओ, रजत एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओ एज ऑन 30 जून। 30 जून का मांग रहा है कि रजत का एग्जीक्यूटर, पूरा पेमेंट की नहीं मांग रहा। तो मैं जल्दी से रजत के एग्जीक्यूटर अकाउंट पे गया, तो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूटर अकाउंट का फॉर्मेट बना रखा है। फॉर्मेट क्या बनेगा बेटा? डेट से स्टार्ट होगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। कहाँ से पैसा उठ रहा है? रजत के कैपिटल अकाउंट से। कहाँ पे जा रहा है? रजत के एग्जीक्यूटर में। तो मैं यहाँ लिख दूंगा बाय रजत का कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, कितनी अमाउंट आई सर? 4,50,000। ये कितनी तारीख की बात थी सर? 30 जून। 30 जून को ही उसे पेमेंट कर दी गई है आधी। तो यहाँ लिख दूंगा टू बैंक अकाउंट। भाई रजत तो मर चुका है ना, रजत के तो घर वालों को पेमेंट जा रही है एग्जीक्यूटर को। तो मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दी 2,25,000 रुपए। ठीक है, और जो भी बचा उसको लिख दिया टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना? 2,25,000 रुपए और देने हैं फॉर्म पे। दैट्स इट, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ भी 4,50,000 लिख दोगे और यहाँ पे भी आप 4,50,000 रुपए। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका है आप लोगों को। ये था डेथ का एक फुल क्वेश्चन। ठीक है, अब एक डेथ का आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, सेल्स वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन था जो 4 नंबर में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 पार्टनर है, निर्मला, दिविशा एंड सारा, वर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:4:3। बड़े सारे क्वेश्चन करवाए थे अभी मैंने एमसीक्यू में ये वाले। बुक्स वर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, सारा डाइड ऑन 1 फरवरी। 1 फरवरी को भैया उसकी डेथ हो जाती है। किसकी? सारा की। सारा थी तीसरी पार्टनर। ठीक है, रेशियो थी 3:4:3, इसकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, आगे कह रहा है हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टर्नओवर। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 वाज 10 लाख एंड प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर वाज 1,20,000।
सेल्स शोज, ये अच्छा क्वेश्चन है। सेल्स शोज अ पॉजिटिव ट्रेंड ऑफ 20%, मतलब सेल्स हर साल 20% से बढ़ रही है। एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज ऑफ अर्निंग इज रिड्यूस्ड बाय 2%, पर प्रॉफिट कितने परसेंट से कम हो रहा है। तो एक बात बताओ, प्रॉफिट कितना परसेंट था सर? 12%। ठीक है, कैसे निकाला सर? 1,20,000 को डिवाइड कर दिया 10 लाख से और इंटू कर दिया 100। याद करो प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने? मैंने लिखवाया था लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, इसके हिसाब से आप निकालोगे तो ये आपका कितना परसेंट आ गया? 12%। कोई दिक्कत यहां तक? अब अगर ये 12% प्रॉफिट है, ये कह रहा है कि 2% हर साल रिड्यूस हो रहा है, तो 12% से अगर 2 साल 2% कम होगा तो बेटा ये कितना परसेंट बच गया? सर 10% बच गया। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि जो सेल्स है वो पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रही है 20% का। सेल्स कितने की थी? 10 लाख की। तो 10 लाख रुपए की सेल अगर 20% से बढ़ती है तो 2 लाख रुपए बढ़ गई, तो बेटा कितनी बढ़ गई होगी? 12 लाख रुपए। बंदा मर कब रहा है? 1 फरवरी को। कितने महीने काम किया? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। कितने महीने काम करके मरा है? 10 मंथ। सर यहाँ पे आपने कहा था मंथ का यूज नहीं होता, बेटा यहाँ पे सेल भी तो पूरे साल की ले रहे हो। ठीक है, क्या फॉर्मूला लग जाएगा? जितना भी प्रॉफिट था पहले सेल्स को लेंगे, इंटू रेशियो कितनी आ गई अब? 10%, इंटू कितने महीने का निकालेंगे सर? 10/12, इंटू उसका शेयर भी तो ले लो। उसका शेयर कितना था सर? 3/10। 3:4:3 था। ठीक है, जल्दी से जल्दी करेंगे। 10 से ये वाला 10 कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 12 से इसे कट करेंगे, ये आ गया आपका 10,000। 10,000 इंटू थ्री कितना आ गया बेटा? 30,000। क्या रेशो चेंज हो रही है? नो सर, रेशो चेंज नहीं हो रही। जब रेशो चेंज नहीं होती तो प्रॉफिट की एंट्री क्या पास होती है बेटा आप लोगों की? एंट्री पास होती है P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू साराज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए बेटा? 30,000। अगर सर ये रेशो चेंज हो जाती तब क्या करते? तब बेटा एंट्री पास करता मैं गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है,